8th स्टैंडर्ड लेख करांगे आपां शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह जिहड़ा लेख ये भगत सिंह जी एक महान शख्सीयत सी। जदों भी असी किसी शख्सीयत बारे लेख लिखते हाँ तो सब तो पहला असी उन्हां दे बारे जान पछाण लिखते हाँ। उस तो उपर असी एक कोई कोटेशन भी लिख सकते हाँ लेख नूं प्रभावशाली बनाने लई। उस तो बाद असी उन्हां दे जन्म, माता पिता ते उन्हां दी विद्या प्राप्ति बारे, कित्थों उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है उस बारे लिखते हैं। फिर उन्होंने जीवन के नाल कोई 3-4 जड़ियाँ मशहूर जुड़ियां हुई कथावां होंदियां ने, कहानियां होंदियां ने, वो असी लिखते हैं। उस तो बाद सैकेंड लास्ट पैरे दे विच असी लिखते हैं कि उन्हां दा जिहड़ा है शहीदी या जिहड़ा अंतिम समा शख्सीयत दा हुंदा कित्थे बीत्या उहदे बारे असी लिखते हैं। तो फिर उस तो लास्ट दे विच अखीर विच असी सारांश लिखांगे। तो चलो आप शुरू करिए अपना लेख। जदों डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी, रंबियां नाल खोपड़ लैंदे तां तकदीर बदलदी कौमां दी। इसदा मतलब यह है कि जदों भी किसी शहीद का खून जिहड़ा है डुलदा है तां कौमां दी तकदीर जिहड़ी है बदल जाती है। जान पछाण किसी कौम लई अपनी जान देने वाले व्यक्ति नूं शहीद आख्या जाता है। भारत नूं अंग्रेज़ां दी गुलामी तो आज़ाद करवाउण लई बहुत सारे देशवासियों ने अपनियां जानां वारियां पईयां सीगियां। इन्हां शहीदां विचों भगत सिंह का नाम ध्रुव तारे वांगू चमकदा। हुण जदों साडा देश अंग्रेज़ां दा गुलाम सी तो बहुत सारे देशवासियों ने अपनियां जानां वारियां सीगियां अपने देश तो। ते इन्हां शहीदां विचों ही भगत सिंह का नाम इंज चमकदा है जिवें कोई ध्रुव तारा होवे। मतलब जिमें तारियां चो ध्रुव तारे का नाम मशहूर है, चमकदा है, उस तरह ही शहीदां विचों भगत सिंह का नाम बहुत मशहूर है। जन्म ते माता पिता इन्हां दा सरदार भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी नूं पिंड बंगा चक नंबर 105 जिला लायलपुर पाकिस्तान विखे होया। पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह ते सरवन सिंह नूं अचानक उस दिन जेल विचों रिहाई मिली सी। जदों इन्हां दा जन्म होया उस दिन ही इन्हां दे पिता जी नूं ते चाचिਆਂ नूं जेल विचों रिहाई मिली सी। इसलिए इन्हां दी दादी ने इन्हां दा नाम भागां वाला रख दिता ते बाद चों इन्हां दा नाम भगत सिंह रख दिता गया। विद्या प्राप्ति मुढ़ली विद्या अपने दादा जी कोलों खटकड़ कलां विच प्राप्त की। फिर DAV हाई स्कूल तो 10वीं पास की। उस तो बाद BA करन लई नैशनल कॉलेज लाहौर पढ़न चले गए। आज़ादी के जज्बे नूं वेख के कॉलेज विच ही पुलिस जिहड़ी सी इन्हां दी जसूसी करन लगी, पर आप घबराए नहीं। मापिया ने आप दा विआह करना चाहया पर आप पढ़ाई छड्ड के आज़ादी प्राप्त करने लई कानपुर चले गए। फिर कानपुर जाके इन्हां दा राजसी जीवन शुरू होया। राजसी जीवन कॉलेज तो निकल के आप कानपुर चले गए। कानपुर विच आप दी मुलाकात क्रांतिकारी चंद्रशेखर नाल हुई। उत्थे जाके कानपुर जाके इन्हां दी मुलाकात चंद्रशेखर नाल हो गई। आपने इत्थे एक अखबार के दफ्तर में काम किया। तो फिर अगला आप लिखांगे लाला लाजपत राय की मौत का बदला। अंग्रेज़ सरकार साइमन कमीशन का विरोध करते प्रसिद्ध नेता लाला लाजपत राय नूं लाठियां मार के शहीद कर दिता। हाँ की होया सीगा कि उदों उस समय अंग्रेज़ सरकार ने एक साइमन कमीशन का विरोध करते जिहड़े सीगे लाला लाजपत राय जी प्रसिद्ध नेता सीगे उन्होंने लाठियां मार के शहीद कर दिता। भगत सिंह ते उसके साथियों ने स्काट नूं मार के लाला लाजपत राय की मौत का बदला लैण का प्रण किया। उन्हां दे मन ते लाला लाजपत राय की मौत का बहुत असर होया तो उन्होंने प्रण कर लिया कि असीं स्काट नूं मार के बदला लांगे। परंतु स्काट की थां सांडरस गोलियां का निशाना बन गया। वो मारन ते स्काट नूं गए सी ते मर कौन गया ही सांडरस। पुलिस इन्हां दे पिछे लग के इन्हां दी भाल करन लगी। भगत सिंह राजगुरू ते चंद्रशेखर आज़ाद गोलियां चलाते हुए बच के बाहर निकल गए। जान तो पहला ये उत्थे इश्तिहार सुट के गए कि जिन्हां ने सांडरस का कतल जिन्हां ते सांडरस के कतल का कारण स्पष्ट किया होया सी। वो जदों उत्थों निकलते गए राजगुरू भी, चंद्रशेखर आज़ाद भी, भगत सिंह जी भी, पर वो जान तो पहला उत्थे इश्तिहार सुट के गए कि असी सांडरस नूं क्यों मारिया है। फिर असैंबली विच बंब सुट्टना। अंग्रेज़ां ने 8 अप्रैल 1929 नूं यह वाली लाइन तुसीं कट सकते जे अगे इत्थों शुरू करांगे दोबारा।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ 2 ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਨੇ ਬੀਕੇ ਦੱਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਕੇ ਦੱਤ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੀਕੇ ਦੱਤ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। आप अक्सर गाते सन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫਿਰ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਡਰਤਾ, ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ रखा जाएगा, याद किया जाता रहेगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। यह भी असी अपने लेख ਨੂੰ प्रभावशाली बनाने वास्ते कोटेशन लिख सकते हैं कि शहीदों दी चितावां ते हर साल मेले लगते रहणगे ते जिहड़े अपने देश लिए शहीद हो गए हैं उन्हां दा निशान हमेशा रहेगा देश दे।